हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज पढ़ेंगे 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो कि बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, जिसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 पे 3 का पहला नंबर क्वेश्चन है क्या कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो 15 दिन, 16, 17, 18। तो 18 दिन तक महाभारत का जो युद्ध चला था, 18 दिन तक। और ये एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, तो इस क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से याद रखिए, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो महाभारत की रचना उस समय क्या था, संस्कृत। तो सिंपल सी बात है, संस्कृत, ठीक ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा दूसरा का। तीसरा क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है। पुराण की बात कर रहा है तो सबको पता होगा हिंदू धर्म के अनुसार पुराण कितने हैं, तो 18। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18, ठीक। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह हमेशा वीडियो आपको मिलता रहेगा और जो कि 2021 एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कि चैनल आपके लिए खास रखता है। तो इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन बोला है महाभारत किसने लिखा है। तो वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य या महर्षि वेदव्यास जी ने। तो महाभारत लिखा कौन, महर्षि वेदव्यास जी। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो और आपको बता दूं तो हम जो इसका फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर बुक पढ़ा कर उसका क्वेश्चन आंसर भी करवाए हैं। यदि आप नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में है, जाकर देख लीजिए, ठीक ना। क्योंकि सभी चैप्टर आप पहले देख लीजिए। और हम ये तीसरा चैप्टर से क्या कर रहे हैं, हम तो बस ओनली क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा रहे हैं, क्योंकि बुक पढ़ाएंगे तो आप लोगों का समय नहीं है आप, और कि इसलिए जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा कर आपको तैयारी करवाना आप है। बुक पढ़ाएंगे तो उतना समय भी नहीं है, और बुक पढ़ाएंगे तो उसमें वन वीडियो बनाने में लगभग 1-1 घंटा का वीडियो रहता है, और वह वीडियो अपलोड करने में काफ़ी मुझे MB की ज़रूरत भी पड़ता है। तो जल्दी कि उतना MB मेरे पास तो रहता नहीं है ताकि मैं पढ़ा दूँ, ठीक ना। तो यदि मेरे पास रहता तो वह भी हम पढ़ा देते, रोज़ का रोज़ एक चैप्टर पूरा का पूरा डील कर देते, ताकि 1 महीना के अंदर में इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा देते। पर हम सोचे उतना तो MB नहीं, तो बस इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा देते हैं क्या। तो आप लोग इसे अपना राय बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो महाभारत किसने लिखा था, तो महर्षि वेदव्यास जी ने। 5 नंबर क्वेश्चन बोला है जाति का लक्षण नहीं है। तो अंतर्विवाह, श्रम विभाजन, साम्य, आनुवांशिकता। तो जाति का लक्षण क्या नहीं है, तो अंतर्विवाह ये जाति का लक्षण है, या श्रम विभाजन, आनुवांशिकता, तो ये सब है। पर ये साम्य है ना, ऑप्शन डी, तो ये नहीं है। 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल क्वेश्चन सब है। उसका 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव से किए जाने लगा। कि भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, ठीक ना, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के बाद जो बिना किसी के भेदभाव से किया जाना, तो ब्राह्मणों के लिए किया जाने लगा, या बौद्धों के लिए, जैनियों के लिए, या विदेशियों के लिए किया जाने लगा। भवन शब्द का प्रयोग बोल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर 6 का क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आता है तो डील कर लेना है। तो ये विदेशियों के लिए किया जाता है, ठीक ना। तो 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई। वर्ण व्यवस्था बोल रहा है किस काल में वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गया। तो उत्तर वैदिक काल में, गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में, या पूर्व मध्य काल में। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में। 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, तो आपको याद करने की, रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आप बस सुनिए ध्यान से, ठीक ना, और ध्यान से सुनिएगा, और उस क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिपीट कीजिए, या वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, ठीक ना। कम से कम 2 बार तो ज़रूर देखिए वीडियो को, ताकि आपका माइंड भी सेट हो जाए। यदि आप भूल भी जाएंगे तो आपके एग्जाम में जो ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन को ज़रूर 100% आप टिक करके आएंगे, ठीक ना। उसका चलते हैं 8 नंबर, गोत्र किसका सूचक था। तो गोत्र किसका सूचक था, प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज के लिए, व्यावसायिक उपजाति के लिए, उपजातियों का सामान्य निवास स्थान पर के लिए, या एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र के लिए। सिंपल सी बात है, गोत्र किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो प्रत्येक उपजाति के लिए जो उसका सामान्य पूर्वज उससे जुड़े हुए थे, ठीक ना। तो 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन
ए हो जाएगा, 8 का ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस लंबी बाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी देख लेना है, ठीक ना। क्या बोला है, निम्न में से दक्कन में रहने वाले लंबी बाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। तो ऑप्शन आंध्र, पुलिन, स्वर या सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा, 9 का ऑप्शन डी। 10 नंबर है वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है, तो ब्राह्मणों के लिए, उपनिषदों के लिए, धर्मसूत्रों के लिए, स्मृतियों के लिए। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन डी, स्मृतियों के लिए वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहले मिलती है, स्मृतियों के लिए। 11 नंबर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ। तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ, तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 37 वर्षों में तैयार हुआ, ठीक ना। उसका ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी देख लेना है। गोत्र के अंतर्गत ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोत्र के अंतर विवाह करना कौन सा विवाह कहा गया है। गोत्र के अंतर मतलब अंदर, विवाह करना कौन सा विवाह, अंतर विवाह, बहिर्मुखी विवाह, बाह्य विवाह या राक्षस विवाह। तो अंतर विवाह कहा गया है, क्यों, गोत्र के अंदर। देखिए कोई भी अपने हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी मतलब कि भाई बहन में शादी करना महापाप इसको माना गया है, ठीक ना। और मतलब कि 3 गोत्र से अलग ही शादी करना चाहिए। कौन, एक तो खुद का गोत्र, एक माँ का गोत्र और एक दादी और नानी का गोत्र। इस मतलब ये सभी गोत्र के अलावा विवाह मतलब हिंदू धर्म के अनुसार माना गया है, ठीक ना। तो गोत्र के अंतर विवाह करना कौन सा गोत्र माना गया, तो अंतर विवाह, 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसका नंबर 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था। सार्वभौमिक मतलब पूरी पृथ्वी पर उसका प्रभाव संपूर्ण पृथ्वी पर फैला हुआ, ठीक ना। क्या ब्राह्मण संपूर्ण पृथ्वी पर फैला हुआ था, नहीं ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर बोल सकते हैं मतलब क्वेश्चन है 7 महान राजाओं और रानियों की आकृतियाँ प्राप्त कहाँ उत्तीर्ण है। 7 महान राज्यों मतलब राजाओं और रानियों की आकृति मतलब कहाँ मतलब उत्तीर्ण है। तो राजमहलों पर मतलब राजमहलों पर, मंदिरों में, गुफा की दीवारों पर या स्तंभ अभिलेखों पर। तो 7 महान जो राजा और रानियों की आकृति बनी हुई थी कहाँ, किस पे बनी हुई थी, तो क्या हो जाएगा मतलब कि गुफा की दीवारों पे 7 महान की मतलब ये सब बना हुआ है। जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें एक बार ज़रूर बुक को रीडिंग कर लीजिए, ठीक है ना, तो अच्छे तरीके से आप लोग और मतलब समझ आइएगा। उसका 15 नंबर क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लग रहा है तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी जगह शेयर भी कर देना है। उसका 15 नंबर द्रोण अदिति तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे। द्रोण अदिति तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे, तो अर्जुन को, एकल, शकल को, नकुल को या सहदेव को। तो द्रोणाचार्य किसको मतलब तीरंदाज बनाना चाहते थे, तो अर्जुन को, ठीक ना। तो 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्जुन को। तो आज के इस वीडियो मतलब चैप्टर 3 पे इतना ही 15 क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट मतलब एग्ज़ाम के लिए, ठीक ना। उसका यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाना पड़ेगा। और इसमें जितने भी स्टडी मटेरियल है अभी तक जितने भी पढ़ाए इस पर सब मतलब डाला हुआ है, यहाँ से ले सकते हैं। फेसबुक पर बिहार बोर्ड से लेटेस्ट न्यूज़ इस पर मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है, इस पर आसानी से मिल जाएगा। उसके साथ इंस्टा पर हमसे बात भी कर सकते हैं, तो इस पर कम से कम जुड़ जाना है तीनों पे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।